एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। मैं हूँ प्रियंका एंड आई एम अ वेरी काम एंड होमली पर्सन। माई वर्ल्ड रिजाइड्स विद इन माई होम विद माई फैमिली। येस, आई नो मैनी ऑफ यू मॉम्स कैन रिलेट विद मी। तो भाई मुझे रिसेंटली एक कमेंट आया कि मेरे व्लॉग्स देखकर लगता है कि यूएस में लाइफ बड़ी ही फैंसी है एंड आई शुड शेयर हाउ मेनी प्रॉब्लम्स आई फेस ड्यूरिंग माय डे टू डे एवरीडे लाइफ। मीनाक्षी जी, आपने ये कमेंट करके बहुत अच्छा किया बिकॉज आई रियली थिंक दिस इज द टाइम व्हेन आई कैन एड्रेस दिस कमेंट एंड आई कैन जस्टिफाई। 2 साल लगभग होने वाले हैं अक्टूबर में हमें यूएस आए हुए, और बहुत अच्छी लाइफ इंडिया में भी चल रही थी, फिर भी हम यहाँ आए। तो चलिए आज ना मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करती हूँ कि कैसे रहा हमारा सफ़र, क्यों हम यहाँ आए और मुझे यहाँ के कैसा लग रहा है। एंड आई विल कंपेयर द लाइफ इन बोथ प्लेसेस, इंडिया में भी और यहाँ भी। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आई एम अर्जिंग यू टू ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि इस वीडियो में हम करेंगे बहुत सारी बातें। मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, यहाँ की लाइफ के बारे में। सो ग्रैब योर कप ऑफ कॉफ़ी और चाय, और चलिए फिर करते हैं बातें शुरू। और बातें शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना चाहूँगी अबाउट माई सेल्फ। तो आई एम अ मॉम ऑफ 2। 9 साल की मेरी बड़ी बेटी है, 4 साल की मेरी छोटी बेटी है। सेकेंड थिंग इज़ वी वर लिविंग अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ इन इंडिया। बहुत अच्छे से हमने अपना ड्रीम होम बनाया था, नॉट वेरी लॉन्ग, अभी 5 साल ही हुए हैं वहाँ पर हमारा बहुत प्यारा सा ड्रीम होम बने हुए। एंड हम सिर्फ वहाँ 3 ही साल रह पाए, तो इसलिए मुझे बहुत याद आती है अपने घर की। तो वन थिंग इज़ दैट। सेकेंड थिंग इज़ वी वर नेवर ट्राइंग टू कम टू यूएस, यू नो, इट जस्ट हैपेंड फॉर अस. It is my situation, cannot be the situation of all of you or all of people around there who come to US. We were not looking for it as such. We were happy in our life. It was going good. We were satisfied. It just happened. The opportunity came to us. My husband works for an MNC and his same company offered him a job here in US, and we accepted it with the mindset to explore how is the life in US. The third thing I wanted to highlight is I worked before my elder one was born. I worked with a leading bank in India. जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई थी तब मैंने जॉब छोड़ा था। तो this is a little perspective, ताकि जब आप मेरी बातें सुनो तो you don't feel out of the place. ये कुछ बातें मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहती थी। अब मैं आपके साथ अपनी एवरीडे रूटीन शेयर करूंगी, कुछ रूटीन टास्क्स दैट आई परफॉर्म ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, और उसी के साथ करूंगी बातें कि क्या क्या होता है यहाँ लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी इन लास्ट 2 years, which I consider is driving. I finally gave it a final shot and learned how to drive. Got my US license a year back. मैंने यहाँ आते ही ड्राइविंग प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, क्योंकि आपने बहुत लोगों से ये कहते हुए सुना होगा यूएस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नेग्लिजेंट है। अदरवाइज आप सिर्फ अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो गए, आपको कहीं भी जाना है तो सिर्फ वो जब आएंगे तभी आप जा सकते हो। प्रोज तो ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड दैट आई एम इंडिपेंडेंट, आई कैन मूव अराउंड ऑन माई ओन विश। लेकिन कॉन्स ये है कि अब मुझे ड्राइविंग भी आती है, तो आई हैव टू टेक अप ऑन अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैं इंडिया में शायद नहीं करती। आई हैव टू ड्राइव my kids to their different classes, to their school and pick them up, जो शायद इंडिया में तो मैं नहीं कर रही थी। शायद क्या, elder one was going to school, और सबसे बड़ी बात है इंडिया में we were living in a very nice gated community, तो वहाँ सारी classes were available. लिफ्ट से नीचे जाते ही सारी तरह की क्लासेस थी, और यूएस में आके हमें ड्राइव कर करके दूर दूर जाना पड़ता है सारी क्लासेस बच्चों को दिलवाने के लिए। स्टिल इट इज़ हैप्पी and driving makes you feel kind of independent, जो कोई और चीज़ नहीं देती। सो ड्राइविंग इज़ अ लाइफ स्किल, आई वुड से, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, सबको ड्राइविंग आनी चाहिए। अगली चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, आप मुझे देख ही रहे हो शॉपिंग करते हुए, तो दिस इज़ कॉस्टको यहाँ का एक होलसेल स्टोर है जहाँ पर हम अपनी एवरीडे एसेंशियल्स लेने जाते हैं, ग्रोसरी लेने जाते हैं। आप देख ही रहे हो कितने ह्यूज आइल्स हैं, एंड यू कैन सी हाउ मेनी ऑप्शंस
वी हैव। तो शॉपिंग तो फील्स सुपर गुड इन यूएस। इतना मज़ा आता है ना यहाँ शॉपिंग करने में। सिंपल सिंपल चीज़ों के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, छोटे स्टोर भी बहुत बड़े होते हैं, तो शॉपिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसका कौन ये है कि यहाँ पर इंडिया की तरह होम डिलीवरीज उतनी ईजीली अवेलेबल नहीं है। आपको खुद अपनी कार्ट में सामान भर के स्टोर से भी लाना है, अपनी गाड़ी में भी लोड करना है, और घर जाकर उसे अनलोड भी करना है, और फिर सामान को सेट भी करना है। आप समझ रहे हो, इट्स अ बिग टास्क। बेंगलोर में पता नहीं कितने सालों से, इवन बिफोर कोविड हैपेंड, हम होम डिलीवरी कर रहे थे। बल्कि कोविड में क्या हुआ कि वैसे हम अपनी किचन तक डिलीवरी करवाते थे, कोविड में हम अपने डोर पे डिलीवरी कराने लग गए। बस इतना फर्क आया था, डोर पे नॉन पर्सन डिलीवरी होने लग गई, लेकिन घर के दरवाजे तक तो सामान आ जाता था, मिल्क एंड ऑल एवरीथिंग। यहाँ पे हम इतना सारा दूध लेकर आकर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। इंडिया में इतना ताज़ा ताज़ा दूध आता है ना, रोज सुबह फटाफट बेल बजती है और दूध आ जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। आप अभी देखोगे कि मैं कितना सारा, लगभग 10 लीटर दूध लेके जा रही हूँ अगले 1.5 से 2 हफ्ते के लिए। तो इस तरह से हम फ्रिज में बहुत सारा दूध भी स्टोर करके रखते हैं, लीव अलोन द अदर ग्रोसरीज। तो ये एक ड्रॉबैक है। ऑब्वियसली आप रोज़ जाकर ग्रोसरी स्टोर में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप बहुत सारी शॉपिंग करके उनको अच्छे से स्टोर करके रखते हो। जैसा कि आप अभी देखोगे मैं फ्रूट्स वगैरह कितने अच्छे से धो के स्टोर करके रख रही हूँ, सो दैट दे लास्ट अस एटलीस्ट अ वीक और 8 to 10 days। नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज मेडिकल फैसिलिटीज़। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि यूएस में मेडिकल फैसिलिटीज़ आर नॉट दैट एक्सेसिबल, और ये बिल्कुल सच है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि मेरे बर्थडे पे, मतलब जुलाई में, मेरा पैर ट्विस्ट हो गया था एंकल, और मैं उसके लिए जब पहले तो हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली जल्दी से, अपॉइंटमेंट मिली थी कुछ 8 से 10 दिन बाद की, और उसके बाद जब मैं अपॉइंटमेंट पे गई हूँ तो दे डिड स्कैन फॉर माई फुट फॉर 3 angles। While we are discussing about medical expenses, let me introduce you to this new product by the brand UTK. It is a weighted heating pad for neck and shoulder pain relief. It utilizes the negative ion technology with tourmaline beads, and it is the latest in pain relieving pads. And along with this weighted therapy, this offers some minor muscle tension relief as well. They make products for all kinds of body parts. The product sits nicely on my shoulder and neck and looks very nicely built, and you can use this remote for the functions, and you can also adjust heat into it. Do check out their link in description for more. और इंडिया में नॉर्मल सा एक्सरे कितना कॉस्ट करता होगा यार। लास्ट टाइम जब मैंने कराया था बेंगलोर में, आई रिमेंबर इट कॉस्टेड मी अराउंड 750 रुपीज़। और यहाँ पे सच में मेडिकल फैसिलिटीज़ की कॉस्ट स्काई हाई है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। द एक्सरे ओनली द एक्सरे कॉस्टेड अस लाइक $430। तो आप इमेजिन कर सकते हो, अगर आप उसको INR में भी कन्वर्ट करोगे ना, तो इट विल बी मोर देन 35,000, I think. It will be around 35,000. So can you imagine? Of course, I understand we are earning in dollars. Of course, I understand all those comments which try to convey कि आप earn भी तो डॉलर में कर रहे हो, तो spend भी डॉलर में ही करोगे। नहीं भाई, can you think कि how big of a leap a person has taken? यहाँ पर एक पूरा घर सेट किया उसने इंडिया से आके, उसके बाद वो डॉलर्स को बचाना चाहेगा ना ऑब्वियसली, लेकिन नहीं बच पाते हैं क्योंकि यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब आप हमारे केस में ही सोच लीजिए, माई हस्बैंड एंड आई ड्राइव 2 different कार्स। तो वरुण के पास SUV है, आई हैव अ सेडान, और उन दोनों कार्स की EMIs जा रही हैं, कार के इंश्योरेंस जा रहे हैं। द हाउस रेंट इज too high here, although we are not living in downtown Atlanta, यहाँ पर हाउस रेंट फिर भी बहुत ज़्यादा है। हमें मानती हूँ हमने थोड़ा सा बड़ा घर लिया है, तो बेसिकली ये बड़ा घर लेने का रीज़न यही था कि हम अपार्टमेंट लाइफ बेंगलोर में बहुत देख चुके हैं, एंड वी वांटेड समथिंग स्पेशियस फॉर आवर किड्स, और हमें गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो इसलिए हमने बड़ा सा घर लिया। दिस इज़ अ 5 bedroom अपार्टमेंट विद 2 different लिविंग स्पेसेस एंड अ ह्यूज किचन। This is not an apartment, sorry, this is an individual home.
विद अ गराज फॉर 2 cars। तो ये बहुत बड़ा घर है, मैं मानती हूँ, लेकिन यूएस में ना इंडिविजुअल होम्स ऐसे ही होते हैं बड़े बड़े। तो मैं आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस एक्चुअली, क्योंकि इंडिया में ये बहुत बड़ा घर, बहुत इतना बड़ा घर और इतना खुला खुला एनवायरनमेंट तो मिलना बहुत मुश्किल होता है आजकल, स्पेशली इन सिटीज़ लाइक बैंगलोर। बहुत सिटी के दूर जाके रहना पड़ता है, और उसके बाद फिर अगेन यू हैव टू बियर द ट्रैफिक एंड ऑल। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और बैंगलोर में ऑफिस जाना मतलब बहुत जंग है। आई रिमेंबर माई हस्बैंड ऑफिस इज जस्ट 7 किलोमीटर फ्रॉम आवर होम इन बैंगलोर, और उनको आराम से लगते हैं 45 मिनट्स टू 1 घंटा बैंगलोर में अपने ऑफिस जाने में। इतना ट्रैफिक रहता है वहाँ, और यहाँ उन्हें 45 मिनट्स लगते हैं इतनी दूर के सबर्ब जो कि है 52 माइल्स फ्रॉम आवर होम। उन्हें 52 माइल्स ट्रैवल करने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना उन्हें बैंगलोर में 7 किलोमीटर्स ड्राइव करने में लगता था, सोचिए। तो ये हाल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक यहाँ भी है, बट हाँ लेन्स इतनी चौड़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, तो ट्रैफिक मैनेज अच्छे से होता है यहाँ पर। हालांकि यहाँ के जो पुराने लोग हैं ना, मैंने उनसे सुना है कि दे आर ऑल्सो टायर्ड ऑफ द एक्सेसिव ट्रैफिक दैट इज अगेन इंक्रीजिंग डे बाय डे। लेकिन इन्होंने भी बैंगलोर का ट्रैफिक देखा नहीं है, सो इट्स अ जोक फॉर मी। एनीवेज, चलिए ये तो छोड़े थे। तो दोनों बातों के दोनों ही हैं, प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं। ट्रैफिक कम मिलता है, लेकिन अगेन हेयर ऑल्सो वी आर स्टेइंग फार अवे फ्रॉम डाउन टाउन जस्ट फॉर दिस क्वालिटी ऑफ लाइफ। वी वॉन्टेड दिस पीसफुल क्वाइट एरिया जिसमें हमें स्पेस भी मिले, बच्चों को खुली हवा भी मिले। तो हम डाउनटाउन में इसी वजह से नहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो वही प्रोज और कॉन्स दोनों हो गए। मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत महंगी हैं, जैसा मैंने आपको बताया। मैंने बस एक्सरे का आपको एग्जांपल दिया था, अदरवाइज जब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं विच वी हैव फेस्ड इन लास्ट 2 years, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। एनीवेज, यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। द पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, सो यू माइट नॉट सेव एज मच एज यू थिंक यू वुड सेव इन डॉलर्स, क्योंकि अगेन यू वुड बी स्पेंडिंग सो मच, ठीक है। गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, गाड़ी की EMIs होती हैं, हाउस का ये होता है, रेंट होता है, एंड देर इज़ अ लॉट। और ग्रोसरी बहुत महंगी है। आई हैव हर्ड मैनी अमेरिकन्स ऑल्सो से दीज थिंग्स कि यहाँ पर ग्रोसरीज पिछले कुछ सालों में स्काई हाई हो गए हैं उनके प्राइजेस। पहले ऐसा नहीं था, और $100 की कीमत यहाँ कुछ भी नहीं है। अभी जब से मैं आई हूँ ना, $100 इज़ नथिंग। फॉर वीकली ग्रोसरीज वी स्पेंड मोर देन 200, लाइक वीकली सब्जी एंड ऑल वी स्पेंड मोर देन 200। और मैंने सुना है कि ऐसा नहीं था, तो पीपल हु हैव बीन लिविंग हेयर वैल्यू दोज 200 मोर देन मी, बिकॉज मैंने नहीं देखी है उतनी वैल्यू 200 में आती हुई। मेरे हिसाब से 200 इज़ एवरेज एक्सपेंस वीकली। तो यहाँ के लोगों को लगता है दैट मीन्स आई कैन मेकअप कि हाँ ठीक है, बहुत इन्फ्लेशन पिछले 2 सालों में 3 सालों में आई होगी यहाँ पर, दैट्स वाई पीपल आर कंप्लेनिंग दैट मच। ये जो रेगुलर ग्रोसरी है, आज आपने देखा मेरा कार्ट कॉस्टको से जो मैं सामान लाई हूँ, दिस वाज मोर देन 450। तो हाँ, यहाँ पर ग्रोसरी तो कॉस्टली है काफ़ी। कॉस्ट ऑफ लिविंग में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, तो भाई फ्री है, लेकिन 5 साल से ऊपर के बच्चों की, अपने इंडिया में हम जैसे 2.5 साल के बच्चे को स्कूल डाल देते हैं ना, तो यहाँ पे वो फ्री नहीं है, और उसकी कॉस्ट एकदम एग्जॉर्बिटेंट है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। दे कॉल इट डे केयर हेयर, और हाँ वो पढ़ाते पढ़ाते भी खास नहीं हो, डे केयर की तरह ही रखते हैं। इंडिया में मेरी बड़ी बेटी को हमने मॉन्टेसरी स्कूल में डाला था, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा उसके साथ। लेकिन यहाँ पर छोटी बेटी के लिए वी कुडंट फाइंड समथिंग लाइक दैट, और कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा है। एंड ये सब तो आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा अगर आप US मूव होने का सोच रहे हो ना, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ टू मच हेयर। इवन दो यू प्लान टू सेव एंड नॉट गेट अ वेरी big house and not get 2 cars, but then also your everyday expenses would be too much. Cost of living में और क्या आ गया? If you have any queries, just do let me know in the comments and I'll try to answer more as many questions as I can. द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज़ कि मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे हूँ, मैं और बच्चे।
वरुण के डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं हम. एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब आफ्टर वी लैंडेड हेयर. मैंने ब्रेक लिया था टू रेज माई किड्स. आई वॉन्टेड टू बी विद माई किड्स एज मच एज पॉसिबल एंड टेक केयर ऑफ देम. अभी मुझे लगता है कि दोनों बच्चे काफ़ी अपने आप को संभाल सकते हैं. एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब सिंस लास्ट मैनी मंथ्स एंड आई हैव बीन ट्राइंग, आई हैव बीन अप्लाइंग एवरीवेयर. ठीक है, लेकिन मैंने आज तक हमेशा यही सुना था कि यूएस में जॉब मिलना आसान है, मिल जाती है मिल जाती है. आई एम एन MBA इन फाइनेंस, आई हैव सम बैंकिंग एक्सपीरियंस एंड सम अदर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एज वेल एंड आई हैव बीन ट्राइंग. इट्स बीन लॉन्ग, लेकिन मुझे यहाँ एक भी जॉब ऑफर नहीं आ रहा है. कैन यू इमेजिन, बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रही हूँ. और यहाँ पर मैंने सुना है कि अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हो तो एम्प्लॉयर्स आर स्केप्टिकल. दे वुड थिंक कि अगर आपके स्पाउस का वीज़ा अगर ख़त्म हो जाता है तो आपका यहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, तो इसलिए दे आर स्केप्टिकल इन हायरिंग यू. सो दैट इज़ द थिंग दैट मैटर्स अ लॉट. अगर आप चाहते हो यहाँ पर जॉब करना आकर, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा, इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ डिपेंडेंट वीज़ा देन इट वुड नॉट बी ईजी for you to get a job here as much as people think it is easy. So it's not easy. So it has been a struggle. It is a struggle for me as well, but for now I have thought कि I would focus on what I have rather than what I don't have. यहाँ पर क्या होता है ना, डिपेंडेंट वीज़ा पे बहुत सारे केसेस में आपको वर्क परमिट भी चाहिए होता है, बट दैट इज़ नॉट माई केस. So for now I am focusing on what I have, which is a connection with you all, which is helping me grow as well. So I'm really grateful to all of you for this. So I really wish you all keep watching my vlogs. So I will be even more thankful to all of you. चलिए, तो ये हो गई मेरी जॉब की बात. Although I am willing but I am not getting a अपॉर्चुनिटी. ठीक है, उसमें मटर्निटी गैप का भी रोल आता है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट द पार्ट दैट if you're on a dependent visa then it could be difficult for you. और चलिए अब बात करते हैं जो होम मेकर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, विच इज़ हाउस चोर्स, डेली के काम. यूएस आके ना ये कंप्लेंट तो आपने सबको सुनी होगी कि अपने हाउस हेल्प की बहुत याद आती है, और आई एम नो डिफरेंट, मुझे भी बहुत याद आती है. लेकिन हाँ, आई एम अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज आई डोंट पे मच अटेंशन टू हाउस चोर्स. जितना है कर लिया, जितना होता है कर लिया. और ठीक है, आई एम अ लिटिल OCD काइंड ऑफ अ पर्सन ऑल्सो. मुझे बहुत सफाई पसंद है और मेरे आजू बाजू चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, तभी मेरा ब्रेन अच्छे से काम करता है. ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, और इसलिए भी मुझे यहाँ थोड़ा सा ना, इतना बड़ा घर है उसको मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है. डेफिनेटली आई कैन नॉट डिनाई दैट. लेकिन तब भी आप कह लीजिए कि कोविड की ट्रेनिंग थी, या फिर पता नहीं, मैंने मम्मी को हमेशा से इस तरह से काम करते हुए देखा है. एंड सिंस आवर चाइल्डहुड मम्मी ने हमें हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करके काम करना सिखाया है बिटवीन अस सिबलिंग्स. तो मुझे ऐसे ही आदत है, एंड द वर्क इज़ बीइंग मैनेज्ड. मशीन्स हैं बहुत सारी सफाई करने के लिए, रोबोट वैक्यूम है, डिश वॉशिंग के लिए डिश वॉशर है. लेकिन फिर भी भाई यू वुड मिस योर हाउस हेल्प फॉर श्योर, क्योंकि इतना बड़ा घर है, इतनी सारी विंडोज़ हैं, यू वुड वांट टू क्लीन देम ऑब्वियसली, है ना. कभी ना कभी, रोज़ नहीं करोगे बट कभी तो करना चाहोगे, और इंडिया में ये सब बहुत आसानी से हो जाता है. एंड स्पेशली द बाथरूम्स. सो फॉर बाथरूम्स तो आई हैव गिवन अप, आई नेवर क्लीन द बाथरूम्स, आई गेट देम क्लीन. यहाँ पे हाउस हेल्प मिल जाती है, बट अगैन देर इज़ सो मच कॉस्ट इन्वॉल्व. इंडिया में जितना मैं पैसे अपनी हाउस हेल्प को हर रोज आने के लिए पूरा महीना दे रही थी, उतना मैं यहाँ पे सिर्फ बाथरूम क्लीन कराने में दे देती हूँ, वो भी once a month, only once a month. Can you imagine? Again, I know you would say we are earning in dollars and so we are spending in dollars. नहीं 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 नहीं, we would want to save those dollars. मुझे ना एक और क्वेश्चन भी बहुत आता है कि यहाँ हम अभी अभी आए और हमने इतना सारा घर में चीज़ें ले ली, बहुत सारा फर्नीचर, किचन वगैरह वगैरह वगैरह. ये क्वेश्चन मुझे 2-3 बार या उससे भी ज़्यादा बार कमेंट्स में आ चुका है कि व्हाट डू आई थिंक कि जब हम यहाँ से मूव होएंगे तो इन सब चीज़ों का क्या होएगा, ये सब पानी में गया. तो मुझे और वरुण, मेरे हस्बैंड, दोनों को ऐसा लगता है कि इंडिया में भी लाइफ अच्छी थी, एज आई टोल्ड यू.
तो हम दोनों ही ऐसा सोचते हैं कि अगर हम यूएस मूव हुए हैं तो वी हैव मूव्ड हेयर फॉर सम ग्रोथ। हम अपनी लाइफ में पीछे जाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, दैट मेक आवर लाइफ स्टाइल एंड दैट मेक आवर लाइफ ईजी, उसको भी अगर हम यहाँ आकर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और हम इग्नोर कर रहे हैं अपनी इन बेसिक नीड्स को, तो फिर यहाँ आने का इतना बड़ा लीप लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एंड दैट्स वाई वी थॉट इट वुड बी वाइज। ऑल्सो एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, आई एम अ वेरी होमली पर्सन। मुझे अपना घर तरीके से कायदे से चलता हुआ देखकर ही शांति और सुकून मिलता है, rather than going out to a party और enjoying out with friends। मुझे ट्रिप्स से ज़्यादा एक अच्छा सजा हुआ घर पसंद है, क्योंकि घर में हमने हमेशा रहना है यार, तो सुकून तो तभी मिलता है जब घर प्रॉपरली सेट हो और अपनी पसंद से उसको हम सजा पाएँ। ऑल्दो इट इज़ अ रेंटेड प्लेस और मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ जितना मैं अपने बेंगलोर वाले घर में करती। अब मुझे लगता है कि आई एम इन स्टेज टू कंपेयर बोथ द कंट्रीज़, और मुझे यहाँ आने के बाद इट कुड बी माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा लगता है कि इस एज में जब मैं मूव हुई हूँ ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंडिया में नहीं है। देर इज़ एवरी पॉसिबल थिंग दैट यू कुड आस्क फॉर। तो ओनली बेनिफिट दैट वी गॉट हेयर इन यूएस ओवर इंडिया इज़ फ्रेश एयर, अ लॉट ऑफ ग्रीनरी एंड क्लिनलीनेस। अब भाई उसमें भी मैं यही कहूँगी कि इंडिया में पॉपुलेशन ही इतनी है, और पहले पेट भरना ज़रूरी है उस सारी पॉपुलेशन का, तो ये सारी बातें तो बाद में आएंगी ना, वहाँ क्लिनलीनेस वगैरह। लेकिन इंडिया में कोई कमी नहीं है आज की डेट में, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो इंडिया में नहीं मिलता होगा। मे बी आई एम अ लिटिल सिंपल पर्सन, और मुझे नाइकी के लेटेस्ट शूज़ से ज़्यादा पसंद है घर को सजाना, तो दैट इज़ अ डिफरेंस इन माई थॉट प्रोसेस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में सब कुछ मिल जाता है यार। अब तो नाइकी के शूज़ भी इंडिया में साथ ही लॉन्च होते हैं जब यहाँ लॉन्च होते हैं तो वहाँ भी लॉन्च हो ही जाते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, लेना चाहते हो, विलिंग हो, सबसे बड़ी बात यह है कि अफोर्ड करने से भी ज़्यादा, अफोर्ड तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट सबका अपना थॉट प्रोसेस होता है ना। सम पर्सन वुड प्रेफर अ परफ्यूम, अ ब्रांडेड परफ्यूम ओवर अ किचन स्टैंड मिक्सर। सो आई एम द अदर काइंड ऑफ अ पर्सन हु वुड एनी डे प्रेफर अ स्टैंड मिक्सर, अ गुड क्वालिटी स्टैंड मिक्सर ओवर अ branded perfume. These last 2 years, the only difference I have seen and judged in US and India is quality of air. एयर क्वालिटी जहाँ बैंगलोर में अप टू 100 या 110-120 रहती है, दिल्ली में 400 तक रहती है, वो यहाँ जहाँ हम रहते हैं यूएस में इट हैज़ नेवर क्रॉस्ड 40 ऑल्सो। तो कैन यू इमेजिन द डिफरेंस? एयर क्वालिटी का बहुत डिफरेंस है भाई, गजब। इतना खुला खुला एहसास होता है ना यहाँ पर हवा में। और दूसरी बात है, स्काई इतनी ब्लू और क्लियर लगती है। शुरू में तो जब मैं यहाँ आई थी आई वॉज क्वाइट फैसिनेटेड विद द मून, क्योंकि इतना पास फील होता था मून, और इतना बड़ा फील होता था जो मैंने बचपन से कभी नहीं देखा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्काई देखना अब भी यहाँ पर। तो अनदर डिफरेंस इज ग्रीनरी और सफाई। साफ सुथरा तो बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और विच इज़ रियली प्लीजिंग टू द आईज़। और जहाँ भी आप जाओ ना, इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं, साफ़ सुथरी हैं एकदम, और हरियाली भर भर के है, तो ये आँखों को बहुत अच्छा लगता है। और खुली हवा, ये सब तो बहुत अच्छा है सेहत के लिए भी और आँखों के लिए भी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई डो नॉट फाइंड एनी मच डिफरेंस। और कन्वीनियंस ऑफ लाइफ तो डेफिनेटली इंडिया में ही ज़्यादा है, विद ऑल द हेल्प एंड ऑल द फैसिलिटीज़ अराउंड। सारी बातें मैंने आपको अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताई। इसके अलावा अगर आप यूएस की लाइफ के बारे में कुछ भी जानना चाहोगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, आई वुड ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।